अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अक्सर आप लोगों को एग्ज़ाम का बता रहा होता हूँ कि एग्ज़ाम ऐसे बैठें, ऐसे तैयारी करें, इस तरह से है। तो आज मेरे दिल में आया कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर मेरे से पूछते हैं सर फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफ़ाई किया जाए। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर अटैम्प्ट में काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो है फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफ़ाई करते हैं। जॉब भी कर रहे होते हैं या वो आर्टिकल्स में होते हैं, उसी कॉन्स्ट्रेंट में रहते हुए वो क्वालिफ़ाई करते हैं। तो आज हमने हमारे एक स्टूडेंट हैं हाद बेग, मोहम्मद हाद बेग, उनको हमने बुलाया है इस सेशन के लिए ताकि वो थोड़ी सी हमें रहनुमाई करें आपकी कि टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस जो कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, उन्होंने उसको पहली अटैम्प्ट में कैसे पास किया। राइट। तो मैं मोहम्मद हाद बेग को उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके ज़रा आपको गाइड करें। उसके बाद पहले वो आपको अपना प्रोसीजर बताएंगे, फिर जो आप अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे वो उसका आपको इंशाल्लाह वो रिप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आप सबको सर इमरान शहजाद साहब ने बता दिया हुआ है। मैं बेसिकली RSM अवैस हैदर लियाकत नुमान चार्टर्ड अकाउंटेंट से आर्टिकल्स कर रहा हूँ और ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी समर 2022 जो मैंने CFAB की दी है। तो इस हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि सबसे पहले तो आ जाती हैं क्लासेस सर की तरफ से। ठीक है, मैंने सर ने भी मेरे साथ पहली क्लास में यही शेयर किया था कि कोई भी क्लास सर की नहीं स्किप करनी। ठीक है, और मैंने ओवर द पीरियड जितने भी 4 महीने में क्लासेस हुई हैं मैंने कोई भी क्लास स्किप नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि आपने कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी। जो डेली आपको काम दिया जाता है वो आपने करके आना है। पहले एक आधा महीना आप लोगों का चलता है कि थ्योरेटिकल बेसिस पे सर चल रहे होते हैं, छोटे छोटे पोर्शंस लेके चल रहे होते हैं जो कि आपके बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आती हैं। वो बेसिकली एक बेस बन रही होती है आपके एक बड़े सवाल की। तो 1-1.5 महीना शुरू में ऐसे चला जाता है, उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है प्रॉपर बड़े क्वेश्चंस की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मसला ये आता है जो मैंने भी फेस किया था कि मैं ख़ुद मेरे आर्टिकल्स टैक्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे के आर्टिकल्स टैक्स डिपार्टमेंट के हों तो बहुत मसाइल फेस करने पड़ते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच से निकल के आपको पेपर की अप्रोच पे जाना पड़ता है कि पेपर किस तरह से पास करना है। तो ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आना है और क्लास में आके नए सिरे से पढ़ना है। ज़्यादातर बच्चे फेल भी इस वजह से होते हैं कि वो कहते हैं जी कि मेरे तो आर्टिकल्स टैक्स में है, मेरा एक्सपीरियंस टैक्स का है, तो मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं है। तो मेजर फेलियर की रीज़न ये है। तो सबसे पहले हो गया क्लासेस कि आपने क्लासेस को स्किप नहीं करनी, क्लास के साथ साथ चलें। दूसरा यहाँ पे सर के साथ एक और अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ था कि सर वीकली टेस्ट लेते हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट शेयर कर दिए जाते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, अब वहाँ पे आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ता है कि आपने वो टेस्ट देना है, वो टेस्ट अटैम्प्ट करना है प्रॉपर। यहाँ पे TA है, आपने उस TA से चेक करवाना है। ठीक है, आप टेस्ट नहीं करेंगे, अब माशाल्लाह सारे मैच्योर हो गए, अब यहाँ पे आगे कोई नहीं आपको कहेगा कि आपने टेस्ट करना है। ठीक है, वो अटैम्प्ट करेंगे, वो अटैम्प्ट करके आपको पेपर का पता चलता है कि मैंने पेपर में क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, दूसरा सर जो बुक यूज़ करवाते हैं खालिद पेटीवाला साहब की बुक, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है, मोर देन इनफ है। आप साइज़ से लगता है कि बहुत छोटी बुक है, CFAB का पेपर के किस तरह से उससे पास होगा, लेकिन उसमें मोर देन इनफ मटीरियल है। अगर आप सिर्फ उसी के साथ स्टिक रहेंगे तो पेपर इंशाल्लाह निकल जाता है। तो ये चीज़ तो हो गई 4 महीने की क्लासेस और वीकली टेस्ट। एंड पे आ जाता है जब क्लासेस एंड हो जाती हैं, फिर आखिरी महीना आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। तो आखिरी महीने में सर कुछ चैप्टर्स आपको बता देते हैं, कुछ इनकम टैक्स के लिए, कुछ सेल्स टैक्स के लिए, कुछ FD के लिए। ठीक है, आपने सिर्फ उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी, ये बुक इस्तेमाल कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो, नहीं। आप सिर्फ उस पर स्टिक रहें, जो सर ने प्रैक्टिस कही है वो करें। और मैंने जब मॉक दिया था तो तकरीबन कोई 25 to 30 बच्चे थे क्लास में, मॉक देने सिर्फ 2 बच्चे आए थे। तो लोग ये मॉक भी नहीं देते हैं। और पेपर में जाने से पहले एक ये बहुत बड़ा ये प्रैक्टिस है कि आपने 3 घंटे कैसे मैनेज करने हैं, क्योंकि पेपर में जाके आपको पता है ओपन बुक है, 3 घंटे समझ ही नहीं आता कि मैनेज कैसे करना है, मैं ओपन बुक से क्या अप्रोच करूँ, मैं कहाँ कहाँ मैंने बुक ओपन करनी है, कितनी चीज़ें मैंने ज़ुबानी याद करके जानी है। ठीक है, मेरा मशवरा ये है कि टैक्स के पेपर में ओपन बुक अप्रोच ना रखी जाए, ख़ास तौर पे इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स सारा का सारा आप इस तरीके से तैयार करके जाएँ कि आपने वहाँ पे बुक ओपन नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनेंस ओपन करने पे जाएंगे तो पेपर पूरा नहीं होता। ठीक है, हमने 3 घंटे में पेपर भी पूरा करना है। ऑर्डिनेंस का काम आता है जहाँ पे सेल्स टैक्स के स्केजुअल्स हैं,
जहाँ पे एफईडी के स्केड्यूल्स हैं, वहाँ पे आपने रेट्स देखने हैं, आपने देखना है कि ये आइटम 3rd स्केड्यूल की है, 5th की है, 6th की है। तो सिर्फ इतना इस्तेमाल करें ऑर्डिनेंस का, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा जाते हैं तो आप पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ दे देता है कि आपका मोस्टली टाइम ना ऑर्डिनेंस के सफ़े आगे पीछे करते हुए गुजर जाता है। उसके बाद पेपर में जब चले गए पहले 15 मिनट, ठीक है, रीडिंग के लिए 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से तकरीबन 50% मार्क्स होते हैं इनकम टैक्स के और 50% मार्क्स होते हैं आपके सेल्स टैक्स और एफईडी के मिला के। तो वहाँ पे पहले 15 मिनट में आपने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है कि मैंने पहले कौन से टॉपिक्स अटैम्प्ट करने हैं। मेरी अप्रोच ये थी कि सेल्स टैक्स एक ईजी पोर्शन है, उसको पहले हिट किया जाए, ज़्यादा मार्क्स हैं और उस पर कम टाइम देना पड़ता है, और ओपन बुक भी उसी में आपका ऑर्डिनेंस इस्तेमाल होता है। वहीं पे अगर आपका कहीं पे खुदा ना खासा टाइम ज़्यादा लग भी जाता है तो आप आने वाले सवालों में उस टाइम को कवर कर सकते हैं। तो सेल्स टैक्स मेरी ये अप्रोच थी। सबसे पहले मैंने सेल्स टैक्स को हिट किया, फिर मैंने एफईडी को हिट किया और लास्ट में मैं इनकम टैक्स की तरफ गया था, क्योंकि इनकम टैक्स एक अकेला पोर्शन है जहाँ से पूरे 50 मार्क्स का पेपर आ रहा होता है। तो और वो वहाँ पे कंफ्यूज भी आपको काफ़ी ज़्यादा करता है, और वहाँ पे आपने अप्रोच भी यही रखनी है कि आप ऑर्डिनेंस ओपन ना करें। हाँ, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ पे आपने रेट्स वगैरह देखने हैं, डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोशिश करें उसे याद करके जाएँ, ठीक है। उसके बाद बाकी आपके जो टैक्सेशन के रेट्स हैं, कंपनी की टैक्सेशन आती है मोस्टली, तो वो तो सबको पता है 29% है। उसके बाद एग्जामिनर ने बहुत एक अप्रोच चेंज की है कि वो न्यूमेरिकल पेपर है देखा जाए तो, लेकिन वो वहाँ पे थ्योरेटिकल सवाल टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से बढ़ के आपको अप्रोच वहाँ पे अपनानी पड़ेगी कि बेसिकली वो यहाँ पे वो कंसिडर करता है कि आप लोग हैं कंसल्टेंट, आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आपने उसे मशवरा देना है, ठीक है, या कोई किसी की रिटर्न बना के ले आए, अब आपने उसमें से मसले निकालने हैं। अब मेरा अगर 100 मार्क्स का पेपर था तो मोर देन 50% मार्क्स उसमें से थ्योरेटिकल थे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को भी टैकल करना पड़ेगा वहाँ पे। और 3 घंटे बेसिकली ये भी एक इशू है कि 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने 75 to 80 मार्क्स का पेपर किया, हमारा उससे भी पास हो गया। मेरी तसल्ली नहीं होती, ठीक है। तो एक बहुत इसकी सिंपल सी अप्रोच है, आप लोगों को आइडिया होगा 1.8 वाली, ठीक है, कि अगर 10 मार्क्स का पेपर आप उसे 1.8 से मल्टीप्लाई करें, 18 मिनट्स आपने उस क्वेश्चन को एलोकेट करने हैं। आपने उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, बेशक आपको जितना मर्जी अच्छा वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आई कैप का सवाल है 10 नंबर का, उसमें से पहले 5 नंबर सबसे ज़्यादा इजी स्कोरिंग है, और जो आखिरी 2 से 3 नंबर हैं आपको जितना मर्जी अच्छा आता है वो सबसे मुश्किल मार्क्स हैं। तो कभी भी क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट करने की तरफ नहीं जाना पेपर में, ठीक है। जब आपने लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन को 0 से लेके एंड तक अटैम्प्ट करें, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की। मैंने अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट लॉस और टैक्स का पेपर दिया था, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पेपर पास हो गए हैं। मैंने तीनों पेपर्स में यही अप्रोच रखी थी, तो वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जी सर। सर फर्स्ट 15 मिनट्स में सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस डिसाइड किए थे। रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि ये इनकम टैक्स का सवाल है या ये सेल्स टैक्स का है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रायोरिटाइज़ किया मैंने 15 मिनट कि मैंने सेल्स टैक्स के, अगर फ़र्ज़ करें 3 सवाल हैं तो मैंने देखना है कि पहले मैंने कौन सा करना है, क्योंकि ये माइंडसेट में पहले ही लेके गया था उन 15 मिनट से पहले कि सबसे पहले मैं सेल्स टैक्स करूँगा, उसके बाद मैं एफईडी करूँगा और मैं लास्ट पे इनकम टैक्स करूँगा, बेशक मुझे जितना मर्जी अच्छा इनकम टैक्स आता हो। क्योंकि सेल्स टैक्स में जब मैंने ऑर्डिनेंस ओपन करना है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, एक एक आइटम पे आपको स्केड्यूल में जाके सर्च करना पड़ता है। मींस कि आपने सारे जो क्वेश्चन, सारा जो 15 मिनट है वो किसी एक क्वेश्चन पे लगाया? नहीं सर, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया था कि ये मैंने सबसे पहले करने हैं। उसमें सर ऐसे है कि सेल्स टैक्स के नॉर्मली 2 सवाल आ जाते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, एक होता है थ्योरी बेस्ड। तो न्यूमेरिकल पहले करके उसके बाद मैं थ्योरी की तरफ जाऊंगा। इसी तरह से एफईडी के 2 सवाल होंगे, एक थ्योरी का एक न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल करके मैं फिर थ्योरी की तरफ जाऊंगा, एक सवाल आ जाता है कोड ऑफ एथिक्स का, वो अटैम्प्ट हो जाता है, और इसी तरह से 2 सवाल आ जाते हैं इनकम टैक्स के। तो वहाँ भी पहले न्यूमेरिकल और फिर थ्योरी, मैंने ये अप्रोच रखी थी। क्लास के बाद तो नहीं पढ़ा जाता, हिम्मत ही नहीं रहती, सारा दिन ऑफिस में काम करके। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि मेरा पढ़ने का टाइम टेबल क्या था। तो ये है कि तैयारी मैंने 1.5 साल पहले से शुरू कर दी थी। मेरी 1.5 साल वाली अटैम्प्ट थी, 1 साल वाली नहीं। तो पहले तकरीबन 1 साल में मैंने बाकी 2 अपने सब्जेक्ट्स कवर किए थे।
आखिरी 6 महीने मैंने रखे थे टेक्स्ट के लिए, क्योंकि चेंजेस आ जाती हैं, इसलिए मैंने इसे पहले पढ़ा नहीं। तो रूटीन यही थी कि क्लास, और क्लास के बाद जो वेरी नेक्स्ट डे होता है फजर के बाद, ठीक है, वो एक टाइम होता है जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो उस टाइम उस चीज़ को रिवीजन कर लेनी। मैंने बेसिकली नोट्स बनाए हुए थे डेट वाइज कि आज की डेट में सर ने ये पढ़ाया है, ये सेक्शंस पढ़ाए हैं, मैंने उनको जाके ऑर्डिनेंस से पढ़ लेना है। ऑर्डिनेंस आपको एक दफ़ा पढ़ना सारा पड़ेगा, क्लास में पॉसिबल नहीं है कि सर सारा ऑर्डिनेंस पढ़ा दें। सेक्शंस पढ़ाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग देंगे, आपने जाके उन सेक्शंस को सारा पढ़ना है, ठीक है, जो रूल्स हैं वो सारे पढ़ने हैं, और उसके बाद आपके जो सवाल हैं वो अगले दिन आके आप सर से डिस्कस करें, या व्हाट्सएप ग्रुप में सर बता देते होते थे। ऑर्डिनेंस पढ़ने लाजमी है, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकल अप्रोच भी कहीं पे रखनी है, बुक में सारा कुछ एलेबोरेट नहीं किया होगा, बुक में चीज़ों को कन्फाइन किया होगा, ठीक है, समराइज़ किया होगा, लेकिन ऑर्डिनेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एग्जामिनर तो ऑर्डिनेंस से पेपर बनाएगा, कोई ऐसी एडजस्टमेंट आ जाती है जो उस बुक में नहीं है। बुक मोस्टली उन टॉपिक्स को कवर कर रही है जो कि आपके मोस्टली टेस्ट होते हैं, लेकिन मैंने 100% अप्रोच रखी थी कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं किसी एक क्वेश्चन की वजह से 6 महीने एक्स्ट्रा लगाऊं। तो इस वजह से ऑर्डिनेंस पढ़ना लाजमी है, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग वहीं से होती है। और एग्जामिनर बेसिकली आपसे मांग भी वही रहा होता है, जब आपको सेल्स टैक्स का थ्योरी का सवाल आएगा, जब आपको इनकम टैक्स का थ्योरी का सवाल आएगा, ठीक है, जहाँ से वो आपकी अप्रोच पूछ रहा होगा, आपका बेसिकली वो ओपिनियन मांग रहा होगा, तो वहाँ पे आपको ऑर्डिनेंस की वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। आप पास पेपर्स देखेंगे तो वहाँ पे उसकी यही अप्रोच है, ठीक है। आप एग्जाम में कौन सी बुक लेके गए? सर सिर्फ ऑर्डिनेंस, ऐसे सलाम का ऑर्डिनेंस, उसके अलावा कुछ भी नहीं सर, और कुछ अलाउ नहीं है, तो सिर्फ ऑर्डिनेंस। उसके ऊपर मार्किंग और स्टिकर वगैरह? सर वो अलाउ हैं बुक मार्क्स, लेकिन बुक मार्क्स भी वो अलाउ हैं जो बुक से बाहर निकले हुए हों। अगर आप कोई बुक मार्क बुक के अंदर लगा लेते हैं तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्शन होती नहीं है, लेकिन मेरे टेक्स्ट के पेपर में हो गई थी, तो एहतियात करनी चाहिए। मैं कोई ऐसी हरकत करके नहीं गया था, बुक मार्क्स लगे हों लेकिन बुक से बाहर, ठीक है। हाईलाइटिंग अलाउड है। कैलकुलेटर कौन सा आप यूज़ कर रहे थे? साइंटिफिक कैलकुलेटर सर साइंटिफिक था। या कोई और जो बड़े कैलकुलेटर होते हैं? नहीं सर, वो मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि एफसी से आदत पड़ी थी वही साइंटिफिक की, तो वही यूज़ किया था। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये भाई ने सवाल किया है कि फर्म में लेट सेटिंग्स भी होती हैं, तो उन लेट सेटिंग्स में लेक्चर्स को कैसे मैनेज किया जाए। उसमें ऐसे है कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, तो आप अपने जो फेलोज़ हैं उनसे पूछें कि सर ने पढ़ाया कि आप, मेरी भी क्लासेस मिस हुई थी, मैं नोट्स ले लेता था उनसे, वो मुझे पिक्चर्स भेज देते थे, तो बेसिकली सेक्शन जो जो लिखे होते थे मैं जाके उन्हें पढ़ लेता था। कोई मसला होता था तो मैं सर से डिस्कस कर लेता था, इस तरह से। अच्छा, इसमें कॉलेज के अंदर एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी जो फिजिकल क्लास में होते हैं उनको ये मिल जाए? जी, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन उस पर मेरा ये मशवरा है कि ना जाइएगा, क्योंकि जब आपको एक इस तरह की फ़ैसिलिटी मिल जाती है ना, फ़िज़िकल क्लास में आने का दिल नहीं करता, ठीक है। 9 से 6 आप ऑफिस के थके होते हैं, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो बिल्कुल दिल नहीं करता कॉलेज आने का। यही होता है कि मैं आराम से जाके बिस्तर में बैठ के लेक्चर ले लूँगा। तो वो जब तक आप ख़ुद अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से पेपर पास नहीं होंगे। तो माशाल्लाह सारे इस टाइम मैच्योर हैं, ख़ुद डिसिप्लिन होना पड़ता है, कोई भी नहीं कहेगा कि आगे पढ़ लो। भाई ने सिलेबस का पूछा कि कितनी दफ़ा रिवाइज़ किया था, तो एक दफ़ा तो यहाँ पे जब सर के साथ कवर हुआ, एक दफ़ा वो हो गया, दूसरी दफ़ा वीकली टेस्ट होते थे, उस चीज़ की सेकंड रिवीजन वो हो जाती थी, तीसरी दफ़ा जब मॉक की मैंने प्रिपरेशन करनी थी, तीसरी दफ़ा तब रिवाइज़ हुआ, चौथी दफ़ा मॉक के बाद मैंने पास पेपर्स अटैम्प्ट किए खुद से, चौथी दफ़ा सिलेबस तब रिवाइज़ हुआ, और 5वीं दफ़ा पेपर से पहले तो मैं 5 दफ़ा सिलेबस रिवाइज़ करके गया था। जी जी। भाई ने पास पेपर्स की अप्रोच पूछी है कि किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाए, इंडिविजुअली क्वेश्चंस किए जाएं या पूरा पास पेपर 3 घंटे बैठ के सॉल्व किया जाए। तो 3 घंटे का टाइम तो पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता था कि मैं 3 घंटे में सॉल्व कर लूँ,
और तो मैं इस तरह से करता था कि मैंने अगर 3 पोर्शन है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, FAD, तो मैं पूरा पोर्शन करता था और उस पोर्शन के जितने क्वेश्चंस होते थे उस पेपर में मैं वो सारे अटैम्प्ट करता था, ठीक है। और दूसरा मशवरा ये है कि पास पेपर ICAP के सजेस्टेड सॉल्यूशंस ना देखिएगा, क्योंकि टैक्स का पेपर है, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तो वो सॉल्यूशंस अप टू डेट नहीं होंगे, ठीक है जी। जी जी तो उसमें मतलब एक क्वेश्चन है अगर, तो जी। उसको आपने ऑलमोस्ट कितने टाइम्स में मतलब किया है क्वेश्चन? इन्होंने पूछा कि खालिद पेटीवाला की बुक में जो क्वेश्चंस हैं तो उनको कितनी दफ़ा रिवाइज़ किया। 2 चैप्टर सर इनकम टैक्स के बताते हैं, गालबन 2 ही सेल्स टैक्स के हैं और 1 FAD के। तो जब हम उन चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि उससे बाहर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने कम से कम 6 से 7 दफ़ा प्रैक्टिस किया था पूरे 6 महीने में, और मतलब आप उसको प्रॉपर हर दफा पूरा सॉल्व करते 0 से एंड तक सर। और जी क्योंकि जब आप पास पेपर सॉल्व कर लेते हैं, वैसे जी। एक दफ़ा ही कर लेते हैं, जब आप दोबारा करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं जी कि मतलब इसके ट्रीटमेंट को क्वेश्चन जुबानी हो जाता है, हो जाता है। तो वो वाली सिचुएशन आप पे भी, और फिर वही एडजस्टमेंट्स में तकरीबन 70 to 80% उसी में ही पेपर आ जाता होगा। नहीं, जो बेसिकली खालिद पेटीवाला बुक में 2 चैप्टर्स हैं ना इनकम टैक्स की, अगर मैं सिर्फ उनकी बात कर लूँ तो हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है, एडजस्टमेंट से एक जैसी नहीं आ रही, ठीक है। तो हर दफ़ा आपको नए सिरे से करना पड़ता है, और मैं तो 2 सब्जेक्ट्स और कर रहा था तो वो चीज़ें याद नहीं रहती थी, तो हर दफ़ा 0 से लेके एंड तक, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो कि मैंने इतने टाइम में इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है। और पास पेपर्स आपने कितनी अटेम्प्ट्स किए जो हैं वो किए थे? मैंने किए थे ICAP की वेबसाइट पे जितने अवेलेबल हैं, तो वो तकरीबन 8 से 10 अवेलेबल होते हैं और वो लास्ट मंथ में किए थे? लास्ट मंथ में। तो हाथ आपकी जी। इसके अलावा कोई काम नहीं रहा 6 माह का? सर ऑफिस था 9 से 6, उसके बाद सर क्लास होती थी, उसके बाद फिर पढ़ाई होती थी सर सुबह के टाइम जी। तो सर ये अप्रोच थी। प्रिपरेशन करे थे, जिस तरह आपने कहा कि मैंने पहले जो है वो कर लिए 2 सब्जेक्ट्स और जी। लास्ट 6 मंथ्स टैक्स, जी। तो उसमें टैक्स के साथ बाकी के 2 पेपर्स भी तीनों आप इकट्ठे लेके डेली? तीनों इकट्ठे ही, क्योंकि पहले 1 साल में मैंने बेसिकली सिर्फ ये गोल रखा था कि मैं क्लासेस पूरी कर लूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग था, रिपोर्टिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे 2 दफ़ा क्लासेस लेनी पड़ी रिपोर्टिंग कवर करने के लिए, और साथ कॉर्पोरेट लॉस भी आपको आइडिया होगा बहुत बड़ा सिलेबस है। तो 1 साल मैंने यही अप्रोच रखी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्लासेस पूरी कर लूँ। पढ़ा मैंने आखिरी 6 महीने में ही था, ठीक है। क्लासेस पूरी थी, और क्लासेस पर बहुत ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आप अगर क्लासेस आप कह लें 20 से 30% है आपकी प्रिपरेशन का, बाकी सारी एफ़र्ट आपको खुद करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है। सब बच्चे ऑफिस जा रहे होते हैं, कोई इंडस्ट्री में है, कोई फर्म में है, तो वो मैनेज नहीं हो पाता। मैक्सिमम 2 से 3 दिन की क्लास हो सकती है एक सब्जेक्ट की, तो आपको ख़ुद उससे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी हाँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन सर। अल्लाह ताला आपको आइंदा भी अच्छी मेहनत की हिम्मत दे। आमीन। ठीक है, अपने दोस्तों के लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह सर। ठीक है, अपनी इजाज़त है। मैं इस दफ़ा भी 3 पेपर्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो इसी तरह से मैनेज हो रहे हैं कि एक वीक में 2 की क्लासेस हो सकती हैं, तीसरे का टाइम ही नहीं है, तो तीसरा फिर ख़ुद से ही। तो क्लासेस पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, बहुत कम टाइम होता है। अब सर जुलाई ख़त्म हो गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की क्लासेस होनी है, तो सिलेबस देखें बहुत ज़्यादा है। आपकी भी हिम्मत है, बच्चों की भी हिम्मत है। हमारी दफ़ा तो आपको पता है रमज़ान भी आ गया था, तो वो भी एक्स्ट्रा फिट